Why your body remembers when your mind forgets. हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हमें लगता है कि हम भूल चुके हैं, पर हमारी बॉडी वो नहीं भूलती है। कैसे? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। तो हम जो भी थॉट्स, जो भी एनर्जी, जो भी चीजें हम फील करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, ट्रॉमा हो, उस इंसिडेंट्स के टाइम पे हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो हमारे मसल सेल्स अब्जॉर्ब करते हैं। एंड हमारे नर्वस सिस्टम से हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि कनेक्टेड है, तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे हमारी सोच वैसे हमारी बॉडी। सो ये चीज को आप कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई कैजुअल पेन है, जो चीजों को आप डायग्नोज नहीं कर पाते मेडिकली, इट मीन्स कि वो ट्रॉमा आज भी आपकी बॉडी ने रिमेम्बर किया हुआ है। जैसे कि शोल्डर पेन हो गया, बैक पेन हो गया, हेडेक हो गया, नी पेन हो गया, जो रेगुलरली आपको हो रहा है बट डायग्नोज नहीं हो रहा है। सो यू फील कि वो कैजुअल है, कभी कभी आप बाहर जाते हैं या कभी आप कुछ सोचते हैं वो पेन हिट करता है आपको। यूजुअली व्हेन यू आर थिंकिंग प्रोसेस में, आप जब कुछ थिंक कर रहे होते हैं या वैसा कोई इंसिडेंट वापस आपके सबकॉन्शियसली आपने देख लिया वो चीजों को, सेम इंसिडेंट को, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है एंड वो पेन को उसी समय आपके बॉडी में शूट कर देता है। सो फॉर एग्जाम्पल ट्रॉमा, कोई एक चीज का ट्रॉमा अगर आपके माइंड पे वो टाइम पे इतना ज्यादा शूट कर चुका है, तो वो आपको ब्रुक्सिज्म दे सकता है। व्हाट इज ब्रुक्सिज्म? ब्रुक्सिज्म इज टीथ ग्राइंडिंग। आपके जो दांत है वो आप टाइट कर लेते हो, जॉ लाइन टाइट हो जाती है, आपके टीथ माउथ ओपनिंग नहीं होती है वो टाइम पे जब वो ट्रिगर आपको याद आता है। तो ये सब चीजें होती है, टंग में रैशेज आ जाते हैं, जलना शुरू हो जाता है। एंड मेडिकली उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। यूजुअली टीथ ग्राइंड करते हैं बट रूट कॉज फाइनल कुछ भी नहीं है उसका। बट द रूट कॉज इज एक्चुअली योर ट्रॉमा। जब आप उस ट्रॉमा को रिमूव करते हैं, उस इंसिडेंट्स में जाके, उस इवेंट पर जाके उस चीज को रिमूव करते हैं, तो आपके ब्रुक्सिज्म जैसी चीजें भी आप हील कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके अंदर कोई कैजुअल बॉडी पेन है, इसको छोड़कर हेडेक है या शोल्डर पेन है, विच इज ऑफन रिपीटिंग रिपीटिंग पैटर्न्स में चल रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर का ट्रॉमा आपकी बॉडी के अंदर अभी भी है। तो उससे जब हम रिमूव करते हैं कुछ सेशंस में परमानेंटली, तब आपकी बॉडी आपके माइंड के जैसे हैप्पीली रिएक्ट करती है और आप कोई भी पेन को फील नहीं करते हैं। सो अभी तो ये आपको कैजुअल पेन लगता है, बट आगे जाकर यही पेन बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज लाइक बीपी प्रॉब्लम्स हो गए, थायराइड इश्यूज हो गए। मेजरली ये सारे जो बीमारियां चलती है वो स्ट्रेस पर चलती है। So it is not the stress which you are taking today, it is the over the period of time आप कंटिन्यूस एक ही पैटर्न की स्ट्रेस को आपके अंदर सबकॉन्शियसली स्टोर कर कर ट्रिगर होते रहता है, तब ये चीजें बीमारी के नाम पर बाहर आती है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? जो पास्ट में हो गया है और आज आप बेयर कर रहे हैं, उसके लिए देयर इज सेशन जिसको आप लीजिए एंड हम उसको रिमूव कर देते हैं। बट फ्यूचर में इफ यू थिंक आप ऐसे कोई इंसिडेंट में स्टकअप हो गए हैं जहाँ पे यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ, आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स को आप चेंज कर लीजिए। बिकॉज जब आप गुस्से में होते हो, डर में होते हो, फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, टेंस रहते हो, आपकी जो ब्रीदिंग साइकिल्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। या यूजुअली हमको यहाँ तक ब्रीथ करना चाहिए, बेली तक, बट हम यूजुअली चेस्ट ब्रीदिंग पे आ जाते हैं या थ्रोट ब्रीदिंग पे आ जाते हैं, शॉर्ट होती जाती है हमारी ब्रीदिंग। तो आप उसे नॉर्मलाइज कर लीजिए। हाउ वुड यू डू दैट? 3 के काउंट करिए, 3 काउंट करते करते इनहेल कीजिए, 3 काउंट करते करते होल्ड कीजिए, 3 काउंट करते करते एक्सहेल कीजिए। वैसे 10 टू 12 टाइम्स अगर आप रिपीट करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या कोई भी एक एनर्जी में फील करो जिससे आपको बाहर आना है, तो आपको आपकी ब्रीदिंग साइकिल्स को नॉर्मल करना है, ताकि वो आपके सेल्स वो एनर्जी को ऑब्जर्व करके आपके बॉडी के अंदर कोई भी एक परमानेंट पेन को शूट ना करे, ट्रिगर ना करे।